तो पंडित तेरा हमें हुई जावेगी और मेरे कंठ की सवारी है बा मंदिर से उड़ जावेगी। रुक्मिणी जी वहां से भागी माताओं अपने मैया के पास पहुंची हैं। रुक्मिणी जी कह रही हैं कि भले जाना मानी हो जाए लेकिन मैं अपनी मैया को धोखा दे के नहीं जाऊंगी। मैया के गले में लिपट गई, रोने लगी। रुक्मिणी की मां कहने लगी बेटी अभी तो 2 दिन बाकी है, तू अभी से क्यों रो रही? जब ससुराल जाएगी ना तभी रोना। रुक्मिणी कहने लगी माँ तुम यही समझ लो कि तुम्हारी बेटी आज ही ससुराल जा रही। रुक्मिणी की माँ कहने लगी अब ऐसे कैसे हो सकता, अभी तो 2 दिन बाकी है, कल भामरे पड़े, परसों विदाई हुई है। रुक्मिणी बोली माँ अब उन्हें क्या मालूम है कि कौन सो नाटक रचो जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी रोए के बोली माँ चली ससुराल दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के मैया मेरी भूल मत जइयो रक्षा बंधन पे हमें बुलवाइयो ले बेबे आए मुकेश कुमार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के सुख दुख की मैया मुझसे कहले अपनी बिटिया को गोदी में ले ले कर ले आखिरी प्यार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के माता बहनों रुक्मिणी अपनी माँ से मिलने के बाद सखियों के साथ में पूजा का थाल सजाया और पूजन के बहाने लोफा देवी के मंदिर की तरफ चले। रुक्म के लगा कहाँ जा रही हो लड़कियों? भैया मैं पूजा करने जा रही हूँ। ठीक है जल्दी लौटना। ठीक है भैया। माता बहनों जैसे रुक्मिणी जी आज मठिया के पास में पहुंची लोफा देवी के मंदिर में, उसी समय भगवान कन्हैया रथ को धीरे धीरे पास में लाए रथ के। अब भगवान सोच रहे कि पंडित जी से एक रुक्मिणी की कई पंडित जी ने तो लाइन लगा के भेजी, पता नहीं कौन सी रुक्मिणी हो, ऐसा उन लोग रुक्मिणी के धोखे से कोई और लड़की चली जाए। लेकिन रुक्मिणी जी बड़ी चालाक थी बहनाओ, जिस हाथ में कंगन बांधे हुई थी उसी हाथ को उठा लिया। कहा दीदी ये कौन सी कौन की सेना लगी? जरासंध की। ये किसकी सेना लगी? हुसरवा की। ये किसकी सेना लगी? कौरव पांडव आए हैं। ये किसकी सेना लगी? दंत बक्र की। सोई भगवान समझ गए जो कंगन देखो। रुक्मिणी जी पास में पहुंची माता हो। भगवान कन्हैया बांसुरी लेकर के खड़े तो रुक्मिणी कहने लगी आप बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हो, जरा बांसुरिया बजा को दिखा दो। सही कह रही हो, मुझे भी बांसुरी की आवाज सुननी है। हाँ मैंने बजाई बसुरिया जो चारों दुश्मन लगे सब तोती हमारी बसुरिया ताश ना बजाए बसुरिया। रुक्मिणी बोली तो दिखाइए दो। भगवान ने फेंटा से बांसुरी निकाली रुक्मिणी को। जैसी माता बहनों बांसुरी का प्रलोभन दिया, रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने बांसुरी अपने फेंटा में वापस रख ली, रुक्मिणी जी की कलाई पकड़ ली। के सोई मन मोहन ने झापट के पकड़ी तुरंत कलाई। और भीषण की लाड़ो तो हर लत में लौटारी। आज भगवान ने रथ में बैठा लिया। लड़कियां कहने लगी कहाँ ले जा रहा है दीदी को?
सोई रुक्मणी कहने लगी बहना तुम लौट जाओ, काऊ से मत कहियो, चुपचाप लौट जाओ। लड़कियां कहने लगी बहना जे का है, कौन है ये तेरा? रुक्मणी कहने लगी जाओ जाओ लौट जाओ, किसी से मत कहना। माता बहनों लड़कियां खेत दो खेत तो भागी रथ के पीछे, लेकिन भगवान ने रथ दौड़ाया। रुक्मणी बैठ गई, लड़कियां वहां से भाग गई और आंगन में आकर के पछाड़ खा के गिर गई। रुक्मणी की मां ने पूछा क्या बात है बेटी हो, मेरी बेटी रुक्मणी कहाँ है? मैया कहाँ है? मैया मैया जीजी गई कहाँ? अरे मैया रे मैया बन पकड़ी कलैया और रथ में लई बिठार बहन करिया सब भजिए, मात सब बात बिगड़ गई, बहन करिया सब भजिए, मात सब बात बिगड़ गई। मंदिर ते ठाड़ो तू करिया, बहना तू ले गो झलवनिया, नाक मेरी जर से कट गई, बहन माताओं, आज उसी समय रुक्मिणी की मां ने कहा बेटे चुपचाप, किसी से कहना नहीं, चुप चुप रह जाओ। मेरी कन्या रुक्मिणी भगवान कन्हैया के सिवा किसी के साथ जा ही नहीं सकती, किसी से मत कहना। रुको मां गया कहने लगा लड़कियों मेरी रुक्मिणी कहाँ है? भैया हाँ जीजी गई, कहाँ गई? पता ना कोई करिया करिया तो, और हमें ज्यादा पता उनकी कब की सलाह रहा तो गद्दसीना बैठी उनने पाइयों ना लाए। इसका मतलब ग्वाल गमार कृष्ण होगा, उसके सिवा और कोई नहीं होगा। कमर में बंसी हती भैया, बंसी, मुकुट भी था सर पे? हाँ मुकुट भी था, मोर मुकुट, हाँ पीताम्बर था, पीताम्बर भी था भैया, काला होगा, हाँ कालो कालो सामो सामो। माता बहनों रुक्म ने फौज सजाई और ये प्रण किया है कि अगर मैंने अपनी बहन रुक्मिणी को उस ग्वाल गमार कृष्ण के हाथों से न छुड़ा पाया तो मैं लौट करके कुंदरपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहनाओ रथ को लेकर के फौज सजा करके भगवान के रथ को घेर लिया, कहा खड़ा हो जा ग्वाला, पहले हमसे युद्ध कर, उसके बाद मेरी बहन को ले जा। माखन चुराता रहा, चीर चुराता रहा, लेकिन लड़कियों चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया? भगवान बोले रुकुम, रुकुम कहने लगा नहीं, आज मेरे हाथों से तेरी मौत है। के ठाड़ो रहिए पुनीछे गमार रे, ठाड़ो रहिए कोई धर्म को पीछे फार रे, ठाड़ो रहिए। हमसे युद्ध कर। आज माता बहनों भगवान ने समझाया रुकुम, हम तुम्हारे बहनों, तुम हमारे साले। देखो रिश्तेदार रिश्तेदार से कभी झगड़ा नहीं करता है। रुकुम कहने लगा तू मेरा बहनोई है, ग्वाला भगोड़ा
छछोड़ा लुटेरा, तो बहनोई है, मैं कभी तुझे बहनोई स्वीकार नहीं करूंगा। हमसे युद्ध कर, अगर युद्ध में जीत जाएगा तो हमारा बहनोई कहलाने के योग है, अन्यथा मेरे हाथों से तेरी मौत निश्चित है। भगवान कहने लगे दोस्त अगर तेरे दिल में ये भी तमन्ना है तो पूरी कर ले। उतरिया नीचे, माता बहनों भगवान कन्हैया कूद गए, रुकुम भी अपने रथ से नीचे उतर गया। युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध हुआ है, घमासान युद्ध हुआ। बहनाओ भगवान कन्हैया लड़ते ले, उसके बाद रुकुम को छाला जमीन पर पटक दिया। चक्र को आदेश किया है कि इस पापी का काम तमाम कर दो। रुक्मणी ने जैसे ही चक्र प्रकट हुआ है, रुक्मणी ने सोचा अगर भैया को मार दिया कृष्ण ने तो मैं लौट करके अपने माता पिता को क्या बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी। सहेलियां ताने मारेंगी, ताना मार करके कहेंगी ऐसो ब्याह करो, ऐसी शादी करी, ऐसो गोनो करो कि भैया खाइए, तो कलंक लग जाएगा। सोई रुक्मणी जी ने हाथ जोड़े, कहा श्याम मेरे भैया को मत मारो। अरे मत मारो बिरन को नाथ, बखत सुध भैया की आपते। अपने भैया के प्राणों की भीख मांग ली। भगवान ने रुकुम के सर को गंजा किया, मूछ मुड़ा दी, एक तरफ की मूछ मुड़ा करके मुंह काला करके दोनों हाथ रथ के पीछे बांध लिए, ले जा रहे हैं। और इधर भगवान कन्हैया तो रुक्मणी जी को लेके चले, साले को रथ के पीछे बांध लिया। फौज तो भाग गई रुकुम की। माता बहनों उधर बलराम जी ने देखा कन्हैया पंडित जी को छोड़न गए, लेकिन अभी लौट के वापस ना आए। अपने रथ को सजाया, अपने आयुध हल मूसल को रख लिया। हल मूसल को धाड़ करने के बाद बलराम जी चले हैं, उसी रास्ते पर चलते चले आ रहे थे जिससे भगवान कन्हैया पंडित जी को लेके आए, इधर से रुक्मणी को ले जा रहे हैं। बलराम ने सुंदर कन्या रथ में देखी, कहा कन्हैया ये तूने क्या किया, किसकी लड़की को लाया है, तूने तो बंसियों की नाक कटा डाली रे। सोई रुक्मणी कहने लगी भैया तुम्हारे श्याम का दोष नहीं है, तुम्हारे श्याम का कोई कसूर नहीं है। मैंने इनको चिट्ठी भेज करके पंडित जी के द्वारा तुम्हारे श्याम को बुलाया था, क्योंकि मेरे भैया रुकुम ने अपने साले के साथ मेरा विवाह करने का निश्चय किया। मैंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हारे श्याम के चरणों की दासी बनी। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे बलराम भैया मेरो कछु दोष ना है, जने चिट्ठी भेजी थी। और तब तक शिषपाल आया अपनी फौजों को लेकर के, कहने लगा ग्वाल गमारे तू कहां रुक्मणी को ले जा रहा है। अरे रुक्मणी मेरी पत्नी है, मैं रुक्मणी को जीते जी नहीं ले जाने दूंगा। बलराम कहने लगे ये कौन है रुकुम। रुकुम पीछे पीछे बना है, सर गंजा है, एक तरफ की मूछ नहीं है, मुंह काला है। उसी समय भगवान कन्हैया बोले भैया ये साला है रुकुम, और ये नहीं बताएगा क्योंकि इसे कायली लग रही है, हमसे युद्ध करने आया था, मुझे मारना चाहता था। तब तक देखा भगवान ने
भैया बलराम से कहा, बलराम भैया शिशुपाल आ गया। बलराम बोले कृष्ण तुम बहू को संभालो, इतने धान मिले मूसल के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़े हैं। और माता बहनों बलराम जी ने हल मूसल लेकर के फौजों में मारा मारी मचा दी। बलराम की मार देख करके शिशुपाल के पैर उखड़ गए, भाग गया। रुक्मिणी को ले जा करके रुक्म को रथ के पीछे बांध करके कन्यादान के लिए भगवान कन्हैया से कहा। बलराम ने ये कौन है? बोले भैया साला है। साला का मुंह तुमने काला क्यों कर दिया? बोले इसलिए काला कर दिया क्योंकि ये कलंकी है, अपनी बहन का विवाह साले के साथ करना चाहता था और भैया इसे मारेंगे नहीं, इसे लेकर के चलेंगे, इसलिए बंदी बना के कि लोग ये कहेंगे रुक्मिणी को जबरदस्ती ले आए। कन्यादान करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, कन्यादान लेगा। रुक्म को ले जा करके रुक्मिणी को ले जा करके भगवान द्वारका पहुंचे, मंडप गढ़वाया, बड़े धूमधाम से माता बहनों विवाह संपन्न होने लगा। विवाह संपन्न होता है, सभी देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के उस विवाह में कन्यादान लिया। देवियां देवताओं ने मिलकर के माता बहनों रुक्मिणी की तरफ से आज बड़ा धूमधाम से विवाह संपन्न किया। अरे हरे बांस मंडप छाए और रुक्मिणी जी को श्याम ब्याहन आए। लेना चाहते हैं वो आते जाए। कदलियो कन्यादान आगे आगे गेलु कठिन कदलियो कन्यादान आगे आगे गेलु कठिन कदलियो कन्यादान आगे आगे गेलु कठिन। आगे गंगा पे तू है जमुना पे तू है
और भाई लोग आप भी आते जाओ, कन्यादान करते जाओ। कृष्ण भगवान की जय हो, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो, दाऊ भैया की जय हो, कुमार कन्हैया की जय हो, जय जय श्री राधे। माता बहनों बड़े धूमधाम से जो है रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न होता है। सभी देवी देवता एकजुट होकर के देवियां बधाई गा रही हैं, गीत गा रही हैं। मंडप पर भगवान कृष्ण स्वयं माता रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न होता है और धूमधाम से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और संत महात्माओं ने शंख ध्वनि की है। आनंद की वर्षा हो रही है भक्तों। इसी के साथ साथ गुड्डू यादव पहुंचेरा 51 मुद्राएं, लक्ष्मण वर्मा पहुंचेरा 101 मुद्राएं, बलराम सिंह यादव जो जाला मऊ से आए हैं 201 मुद्राएं, ओम